नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा और न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की राजनीति में एक नए विवाद के बारे में, जिसने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। इस बार विवाद का केंद्र बना है वक्फ कानून। हाल ही में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। श्रीनगर में हुए एक कार्यक्रम में महबूबा मुफ्ती ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दलों पर सवाल उठाए हैं। उनका ये बयान कश्मीर की राजनीति में हलचल मचा गया और इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी तीखा पलटवार किया। तो चलिए जानते हैं वक्फ कानून को लेकर पीडीपी और एनसी के बयानों पर क्या कुछ कहा गया और इस विवाद का कश्मीर की सियासत पर क्या असर हो सकता है। सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कश्मीर की सियासत और वक्फ कानून को लेकर जो कुछ भी कहा वो किसी से छिपा नहीं है। श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए महबूबा ने ये साफ किया कि कश्मीर की पहचान सिर्फ नाथूराम गोडसे के विचारों से नहीं बल्कि उन लोगों के विचारों से है जिन्होंने इस देश को जोड़कर रखा है। महबूबा ने कहा ये देश नाथूराम गोडसे का नहीं है। महबूबा ने खुद को मुगलों से अलग कर लिया, ये कहकर कि मुगलों का संबंध उच्च वर्गीय जनजातियों से था, न कि आम कश्मीरियों से। उनके इस बयान का मतलब था कि कश्मीर की पहचान सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों से जुड़ी हुई है और कोई भी बाहरी तत्व इस पहचान को प्रभावित नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को मुस्लिम विरोधी करार दिया और ये दावा किया कि इसके पीछे के इरादे कभी सफल नहीं हो सकते। महबूबा ने इसे न केवल कश्मीरियों के खिलाफ बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश माना। ये वक्फ लेके हमारे कब्रिस्तान हड़प करना चाहते हो, हमारी मस्जिदों को शहीद करना चाहते हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ मैं अपने मुसलमान भाइयों से इल्तिजा करना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में जो है, खुदा के लिए अगर आपको लड़ना है पुरअमन तरीके से लड़ो। ममता बनर्जी, सिद्धारमैया, स्टालिन जैसे जो मुसलमान नहीं है वो आपके लिए खड़े हो गए, मगर जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो गलत हुआ। आपने मौका दिया उन दुश्मनों को जो मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। अगर आप इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेना चाहते हो, आगे देखो, पीछे मत देखो। मैंने कहा मुगलों के वारिस आप में हैं, हम में नहीं है। हम गरीब मुसलमानों में वो रिश्तेदारी नहीं करते थे। वो आपके अमीर रजवाड़े जो है उनके साथ वहीं आपको उनकी औलादें भी मिलेंगी, इस वक्त उनके वारिस भी मिलेंगे। महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी को वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो हुर्रियत ने की थी। दुल्हन साहब ने अपनी किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के जरिए 370 को हटाने के लिए तैयार था, मगर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। तो ये कोई पहली बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब की पीडीपी के साथ सरकार मत बनाओ, हमारे साथ बनाओ, और बिला शर्त व शुरूत। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, कोई सबूत नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। इसी तरह अफजल गुरु का जब फैसला आया, कोई सबूत नहीं थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कलेक्टिव कॉन्शियंस के लिए हम ये फैसला लोगों के एतबार के लिए, लोगों की मर्जी के लिए दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आज करोड़ों मुसलमानों के जो जज्बात जुड़े हैं वक्फ के साथ, तो और सबूत भी हैं। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है। पीडीपी ने भी एक बिल दायर किया। हम उम्मीद करते हैं उसी कलेक्टिव कॉन्शियंस को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल के जो अमेंडमेंट लाया उसके खिलाफ फैसला देगी। एनसी इतनी भारी अक्सरियत से सरकार में आई है, 50 एमएलए होने के बावजूद उनके वो जो काम उनको करने चाहिए, जो इश्यूज मुद्दे उनको उठाने चाहिए, वो पीडीपी के 3 एमएलए उठा रहे हैं। वो वक्फ हो, वो 370 हो, वो हमारी सिक्योरिटी के बारे में हो, डेली वेजर्स के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में एनसी बात नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको जो ये मैंडेट आया है वो ऑल्दो बोला कि हम 370 को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन
असलियत ये है जो दुल्लत साहब ने बयान की कि फारूक साहब सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उनको बस ये अफसोस था कि हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। तो एनसी ने हमेशा डबल स्टैंडर्ड, डबल पॉलिसी की है एंड दैट इज बीन एक्सपोज्ड टुडे। लेकिन कोर्ट ने शायद ये भी बोला कि आप जैसे हिंदू जैसे टेम्पल्स में आप चाहेंगे, विल यू बी कंफर्टेबल इफ वी इंस्टीट्यूट मुस्लिम मेंबर्स इन द बोर्ड, सो वाइस वर्सा। सो वी हैव हाई होप्स फ्रॉम द जुडिशरी। आफ्टर ऑल जुडिशरी ही हमारा लास्ट रिकोर्स है। कहीं ना कहीं हमें जुडिशरी के दरवाजे ही खटखटाने पड़ेंगे एंड एज कश्मीरी मुस्लिम्स आई थिंक वी विल ऑल्सो हैव टू प्रोटेस्ट बिकॉज जो इंडिया में पूरे मुल्क में अभी मुस्लिम्स हैं, दे आर लुकिंग एट कश्मीरी मुस्लिम्स, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट द गवर्नमेंट हियर। द गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट माइट हैव लेट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डाउन। उनकी आलोचना का एक और मुख्य निशाना था नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि एनसी ने उस मंत्री का समर्थन किया था जिसने वक्फ अधिनियम लाने की शुरुआत की थी। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ काम किया है। इस मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने पीडीपी पर तंज कसते हुए कहा कि दलित शब्द के पीछे पीडीपी की सियासी चाल छिपी है। उन्होंने महबूबा और इल्तिजा मुफ्ती पर यह आरोप लगाया कि अब ये लोग राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर पीडीपी ने बीजेपी से गठबंधन किया था तो ये सिर्फ उन्हीं का काम था, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का। एनसी के नेता नासिर वानी ने तो यहां तक कह दिया कि पीडीपी ने बीजेपी से गठबंधन किया था, ना कि एनसी ने। उनके मुताबिक उन्होंने पार्टी की दरार की खबरों को भी सिरे से खारिज किया है। मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई क्योंकि 1947 से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली के लिए कश्मीरियों को धोखा दिया, कश्मीरी का वोट हासिल करने के लिए दिल्ली को धोखा दिया। देवेंद्र रैना ने नहीं कहा कि हम साथ पीडीपी तो बीजेपी कथ बात चलान, उमर सबन कर 4 चक्कर बोसो सत अमित शाह सत बन सरकार तथस बह गवाह यम साथ कथ बात चलान 2 रेतन नश हे तुम क्या टाइम लागान नेशनल कॉन्फ्रेंस बिला शर्त शरूत 7 दिन खतर तैयार, मगर मुफ्ती साहब हिले नहीं। उन्होंने कहा जब तक मेरी शर्तें आप नहीं मानोगे अत मज थो लागो न 370 अत कह 2 वरियन 10 रेतन सन सरकार तिमन 3 वरियन मज लोग न 370 अत कह। पीडीपी उपाध्यक्ष सरताज मदनी ने भी इस बयानबाजी में हिस्सा लेते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाने साधे। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ गुप्त समझौता था और ये पार्टी मुस्लिम समाज की आकांक्षाओं के खिलाफ काम कर रही थी। उन्होंने विशेष रूप से वक्फ अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की अपील की। उनका कहना था कि इस अधिनियम से मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा और ऐसे में पूरे समाज को विरोध करना चाहिए। वक्फ कानून हो या बीजेपी से पुराने गठबंधन, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सियासी खींचतान अब सामने आ चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे की नीयत और नीतियों पर सवाल उठा रही हैं। जहां एक और पीडीपी वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी करार दे रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के सारे बयानों को सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर देख रही है। कश्मीर की सियासत में ये विवाद निश्चित रूप से एक नया मोड़ लेने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टियां अब अपने अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या ये विवाद कश्मीर की राजनीति को और उलझाएगा या फिर एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।